इस खेत में मैं आज प्याज की चौपाई स्टार्ट करने वाला हूं। दोस्तों, हमने अपने खेत की कंप्लीट तैयारी कर चुके हैं और अब हमारे कर्मचारी हमारे खेतों में आने वाले हैं और प्याज की चौपाई है वो करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं अब आगे इसमें क्या ऐसा काम करूंगा जिससे कि खरपतवार बिल्कुल निकले ही ना। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 3 ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आपके खेतों में खरपतवार निकलेगा ही नहीं, और एक ऐसी टेक्निक एक्स्ट्रा बताऊंगा आप लोगों को, अगर खरपतवार फिर भी निकल आते हैं तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाए। हम देखते हैं कि खरपतवार नाशी का प्रयोग अधिकतर किसान करते हैं, वो चाहे प्याज की फसल हो, मूली की फसल हो, गाजर की फसल हो, लेकिन फिर भी उनकी शिकायत होती है कि हम खरपतवार नाशी का प्रयोग करने के बाद भी हमारे खेतों में खरपतवार निकल आए। वो क्यों निकल आए? क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती। एक तो वो किस टाइम पे खरपतवार नाशी का प्रयोग करें, दूसरा वो कितनी मात्रा लें और किस टेक्निक से वो करें। तो दोस्तों, ये सब जानकारी आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। सबसे पहले दोस्तों, हम लेके आते हैं पेंडामेथिलिन 30% EC। ये वो हर्बिसाइड है जिससे अपन इस वक्त बुआई करते वक्त इसको डालेंगे तो खरपतवार है वो लॉक हो जाएंगे, इनके बीज है वो लॉक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत से किसानों के खरपतवार दोबारा निकल आएंगे। तो क्यों निकल आते हैं, ये सब जानकारी आप लोगों को मिलेगी। क्यों नहीं निकलने चाहिए, ये सब जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो दवा है पेंडामेथिलिन 30% EC, अधिकतर किसानों ने यूज़ की होगी अपने खेतों में, लेकिन अधिकतर किसानों को ये नहीं पता है कि आप किस तरह से इसको यूज़ करें। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसकी अगर ज़्यादा डोज हो जाए तो आपके जो भी आप अपने खेतों में बिजाई कर रहे हो, चाहे वो कोई भी फसल हो, उसकी जर्मिनेशन पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। उसकी जर्मिनेशन भी रुक जाती है और कई दफ़ा तो देखते हैं कि पूरा का पूरा खेत है वो ज़्यादा डोज होने के कारण उसकी जर्मिनेशन हो ही नहीं पाती है। तो दोस्तों, पहली विधि मैं जो इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ अपने खेतों में, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल तरीके से आज आप लोगों को समझाऊंगा अपने खेत में ही, तो मैं जो सबसे पहली विधि अपनाने जा रहा हूँ अपने इस प्याज के खेत में वो ये है कि मैंने जब इसमें लास्ट जुताई की थी, उस टाइम पे मैंने जो बेसल डोज डाला था, जो भी खाद उर्वरक डाले थे अपने खेत के अंदर आखिरी जुताई करते वक्त, उस टाइम पे मैंने जो भी पोटास लिया, यूरिया ली, DAP लिया, सल्फ़र लिया, जो भी कुछ लिया था उन सबको अच्छे से मिलाया था। मिलाने के बाद 1 लीटर पेंडामेथिलिन ऊपर से उसके फैलाकर और अच्छे से उन खादों को दोबारा हाथ से मिला के और मिलाने के बाद पूरे खेत में फेंक दिया था। अच्छे से बुरकाव कर दिया था बराबर हिस्से में पूरे खेत में। उसके बाद फिर मैंने इसमें एक बार कल्टीवेटर निकाला, पाटा लगाया, फिर इसमें ये बेड निकाले। जो भी हमारी टेक्निकल था पेंडामेथिलिन था, वो खाद के अंदर कोटिंग होकर और कंप्लीट पूरे खेत के अंदर फैल चुका है। तो जब हम इसमें अब सिंचाई करेंगे, जो भी खाद पर कोटिंग हो चुकी है वो सिंचाई करने से पानी के माध्यम से वो कोटिंग हट जाएगी और वो पूरे खेत में फैल जाएगी। लेकिन इसमें 80% संभावना है कि आपका खरपतवार है वो रुक जाए और 20% अभी भी संभावना है कि 20% खरपतवार है वो निकल के आएंगे। दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा मेथड। तो दूसरा मेथड अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अगर मुझसे वो पहला वाला मेथड नहीं हुआ तो मैं दूसरा मेथड, इसमें अभी जो चौपाई होगी, चौपाई होने के बाद इसमें अपन इसका स्प्रे करेंगे। बहुत से किसान चौपाई करने के बाद पीछे पीछे इसमें ऊपर सूखे में स्प्रे कर देते हैं और वो भूल जाते हैं, सिंचाई है वो 2 या 3 दिन बाद करते हैं। तब तक ये पेंडामेथिलिन है वो उड़ चुकी होती है, इसका जो असर है वो ख़त्म हो चुका होता है। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में स्प्रे करके छोड़ोगे तो इसका जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें यह है कि आप आगे आगे इसकी स्प्रे करते रहो पेंडामेथिलिन की, पीछे पीछे आपकी सिंचाई चलनी चाहिए, तभी ये ज़्यादा अच्छे से कारगर तरीके से काम करेगा। पेंडामेथिलिन हमारे बाज़ार में 2 तरीके से मिलती है, एक तो साधारण पेंडामेथिलिन और एक होती है एक्स्ट्रा पेंडामेथिलिन। तो जो एक्स्ट्रा पेंडामेथिलिन वो कंपनी बोलती है कि हमारी इस पेंडामेथिलिन के स्प्रे अगर आप कर देते हो और 24 से 48 घंटे तक आप सिंचाई नहीं भी करते हो तो भी उसका असर बराबर मिलेगा आप लोगों को, उसका जो रिजल्ट है वो बराबर आप लोगों को मिलेगा जब आप सिंचाई करोगे। अब बात करते हैं दोस्तों अपने तीसरे पॉइंट की। इस पॉइंट में मैं आप लोगों को 100% सक्सेस होने की गारंटी देता हूं। अगर आप सही से इस टेक्निक को अपनाते हो अपने खेत में तो आपके खरपतवार है वो बिल्कुल नहीं निकलेंगे। तो इसमें अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं अपने खेत में शुरू में चौपाई कराऊंगा। प्याज की चौपाई कराने के बाद मैं फिर इसमें सिंचाई कर दूंगा।
वो सिंचाई चाहे मैं स्प्रिंकलर से करूं या खुली सिंचाई करूं, वो सिंचाई करने के बाद हम 36 घंटे के अंदर अंदर इसमें अपने पंप से उससे हम इसमें पेंडामेथिलिन की स्प्रे करेंगे ऊपर, जब हमारी मिट्टी गीली होगी। चूँकि हमारे खेत के अंदर हम 24 घंटे के अंदर भी अपने खेतों में घुस सकते हैं, लेकिन कई जगह देखा जाता है कि जहाँ पे काली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, वहाँ पे एक बार सिंचाई करने के बाद आप 2-3 दिन तक भी अपने खेतों में नहीं घुस सकते हो। तो जिनके खेत इस टाइप के हैं कि जिनमें घुसा ना जाए, आप शुरुआती जो 2 टेक्निक है वो अपनाओ। और जहाँ पे सैंडी सॉइल है वहाँ पे आप ये है कि आप सिंचाई करने के बाद उसमें 10 घंटे, 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर आप अपने खेतों में जा सकते हो। तो उस टाइम जब नमी अच्छे से हो तो आप ऊपर से स्प्रे कीजिए, या फिर आपके पास स्प्रेइंग प्रॉब्लम हो कोई, या पंप ना हो या कर नहीं पाओ, तो आप मिट्टी में भी खरपतवारनाशी को, इसको पेंडामेथिलिन को मिलाने के बाद और अपने खेत में अच्छे से बुरकाव कर सकते हो। लेकिन मिट्टी में नमी बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे। मैं अब आप लोगों को चौथी टेक्निक बताता हूँ, वो स्पेशल प्याज फसल के लिए। प्याज फसल के अलावा आप उसको कहीं पे भी अप्लाई मत कीजिए। आप लोगों को लग रहा है कि हमने सिंचाई कर दी और सिंचाई किए हुए लगभग 36 घंटे या उससे ज़्यादा हो चुके हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो मिट्टी है, उसके अंदर हमारे जो खरपतवार के बीज हैं वो शायद अंकुरित हो चुके हैं, अंदर उनकी जड़ें चल चुकी है, बाहर तो निकले नहीं हैं। तो आप उस अवस्था में ऐसा कीजिए, पेंडामेथिलिन के साथ जो डोज आप पेंडामेथिलिन के 1 एकड़ में ले रहे हो, अपने स्प्रेइंग पंप में ले रहे हो, 100 ml ले रहे हो आप, 50 ml, जो भी आप ले रहे हो वाटर के हिसाब से, पानी के हिसाब से, तो आप 16 लीटर का जो पंप आता है उसमें आप 5 से 7 ml ऑक्सीफ्लोरोफेन, जो कई नामों से आती है, जैसे कि गोल के नाम से आती है, अल्टो के नाम से आती है, 23.5%, उसकी 5 से 7 ml मात्रा भी मिला लीजिए। और उसको अपने खेतों में, जब गीली मिट्टी हो, उसको अपने खेतों के अंदर स्प्रे कर दीजिए। आपका जो नीचे ज़मीन में जो जर्मिनेट हो भी गया बीज, वो भी अंदर ख़त्म हो जाएगा खरपतवार का, और जो पेंडामेथिलिन जाएगी तो जो बीज अभी तक जर्मिनेट नहीं हुआ था वो लॉक हो जाएगा। ये बहुत कारगर तरीका, लेकिन ये तरीका है सिर्फ प्याज फसल के लिए, और प्याज भी स्पेशली इस टाइम पे जो खरीफ सीज़न में लगाई जा रही है, स्पेशली इसका। अगर फिर भी आप लोगों को कोई समस्या आती है तो मैं आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को, जब कुछ किसान है वो पेंडामेथिलिन यूज़ नहीं कर पाते और उनके खेतों के अंदर, प्याज के अंदर, फसल के अंदर खरपतवार निकल आते हैं, तो उनको किस तरह से ख़त्म किया जाए, इस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।